हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपको पूरा डिटेल्स देने वाले हैं कि रीज़न आर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या मटेरियल लगेगा, क्या कॉस्टिंग बैठेगी और उसमें आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। अल्फ़ा बोर्ड में मोल्ड्स है जो मैंने मार्केट से परचेज़ किया था और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो मुझे 500 अराउंड पड़ा था। इसके साथ मुझे कुछ ग्लिटर्स और कुछ कलर्स भी आए थे साथ में, गोल्डन पेपर और उसके साथ सिल्वर पेपर और कुछ ब्राउन पेपर्स उसके साथ में आए थे छोटी छोटी बॉटल्स में। इससे मैं मोस्ट ऑफ़ टाइम किचन बनाने के लिए यूज़ होता है, या अल्फ़ाबेट्स के या फिर नेमिंग किसी का किचन, बस उसके लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर मुझे इसका अभी तक यूज़ पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस इसकी बनाई है और आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर इंटरेस्टेड वीडियोज़ के लिए। और गाइज़, ये वीडियोस मैं थोड़ा सा भी स्किप नहीं करने वाली हूँ। आपको बेसिकली जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और वैसे तो आप अगर मार्केट में जाते हो, अगर किसी भी रीज़न की दुकान पे, तो वहाँ आपको रीज़न का ए टू जेड सामान मिल ही जाता है। आप अगर उन्हें बोलते हो कि मैं बिगनर हूँ और मुझे रीज़न से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना है, तो वो आप लोगों को पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। हाँ, ये सामान होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। और ये रीज़न का हार्डनर और रिएजेंट है जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और ये मुझे 2:1 के रेशो में ये मिला था, और जिसको कुछ अराउंड 1500 रुपया प्राइस था, जिसको मैंने मीशो से ही मंगाया था। उस वक्त इसका ऑफ़र था। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से परचेज़ करी थी। और ये इयरिंग्स स्टैंड है जिसको मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। मैंने 2 इयरिंग्स स्टैंड मार्केट से परचेज़ किया था, बट ये सिंगल ही है। अगर आपको इसे बनाना रहता है तो एक बनाने के बाद उसे ड्राई करो, फिर दूसरा बनाओ। तो अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को इयरिंग्स बनाना है तो इयरिंग्स के जो मोल्ड होते हैं वो एक साथ 2 मोल्ड लीजिए, ताकि आपको बाद में कलर का इशू ना हो। क्योंकि एक बनाने के बाद फिर जब दूसरा रीजेंट हम बनाते हैं ना, तो कलर का डिफरेंट आ जाता है उसमें। आप लोग ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। उस वक्त मैं स्टार्ट में थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने सिंगल ही लिया था। फिर ये बुक मार्कर है, और ये बुक मार्कर 3 साइज़ का आता है, बट मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ लिया था। एक इससे स्मॉल और एक इससे लार्ज आता है। उसके बाद मैंने कुछ कलर्स लिए थे। ये पिगमेंट है गोल्डन एंड सिल्वर कलर का, और ये पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, जिसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने एक ट्रे का मोल्ड लिया था। ट्रे के मोल्ड के साथ मैंने इसका जो ट्रे का होल्डर होता है ना, वो भी सेम परचेज़ किया था। और ये ट्रे मुझे अराउंड 250 की पड़ी थी, और ये होल्डर मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था। उसके साथ मैंने कोस्टर के लिए भी 2 कोस्टर की प्लेट्स ली थी। फर्स्ट मैंने ये छोटी कोस्टर की प्लेट्स ली थी जो टी कोस्टर होते हैं, उसके बाद और एक मैंने मंडाला कोस्टर लिया था। वैसे मंडाला कोस्टर का डिज़ाइन मैंने 1-2 अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग जाके वहाँ से भी चेक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कौन सा वीडियो शेयर करूँ। और एक मैंने बड़ा कोस्टर लिया है। ये कोस्टर का मैंने अभी तक कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये फ़ोटो फ्रेम कोस्टर है, और ये कोस्टर मुझे अराउंड 200 का पड़ा था। और मैंने इसे भांडुप, मुंबई भांडुप से लिया था। भांडुप में एक रेज़िन की शॉप है जहाँ पे ए टू जेड रेज़िन का मटेरियल मिलता है। और ये बुक होल्डर है, और इसको नॉर्मल मुसलमान लैंग्वेज में रिहल बोलते हैं। और इसकी पर्सनल मुझे आपकी एडवाइस, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ पर्सनली, कि इसको है ना, आप लोग जब भी बनाते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें है ना, आपका रीज़न जितना मोल्ड में रिक्वायरमेंट है ना, आप वो पूरा फुलफ़िल करना। क्योंकि अगर आप उसे फुलफ़िल नहीं करते हो ना, तो बाद में आप रिहल निकालने के बाद वापस उसमें रीज़न डालते हो ना, तो वो आपका गैप आ जाता है, फिर उससे आपका मोल्ड भी ख़राब होने लगता है। तो मुझे इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, प्लस इसके साथ मैंने मार्कर लिया था, गोल्डन मार्कर जो परमानेंट होता है 100 रुपीज़ का, वो मुझे मिला था। बट आप लोग से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बी वेरी केयरफुल, आप ध्यान दे के चीज़ें खरीदें, और जो भी चीज़ें लेते हो आप लोग उसे एक बार चेक कर लेना।